हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवधेश कुमार कामत पर। बच्चों, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। गाइस, इस वीडियो में हम जो भी डिफेक्ट की बात करेंगे वो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट होगा। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, जैसे कॉर्निया के थ्रू लाइट आइज़ में एक बाहर मीडियम से अंदर में आता है बच्चों। तो जैसा कि हमें पता है, हमारे बाहर का मीडियम आई के एयर है और आई के एक्वस ह्यूमर के कारण अंदर का जो है लेयर वो बेटा वाटर है। तो जब लाइट एक मीडियम से बच्चों दूसरे मीडियम में आएगी तो अपने पाथ से बेटा क्या करेगी, वो डेविएट होगी और रिफ्रैक्शन प्रोसेस करवाएगी। तो हम जो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट है हमारे ह्यूमन आई के, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर दें। आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। गाइस, डिफेक्ट से पहले हमें जानने की आवश्यकता है नॉर्मल विज़न ऑफ अ ह्यूमन आई। बच्चों, अगर कोई पर्सन एक पास रखे ऑब्जेक्ट को या दूर रखे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए अपनी आँखों से बिना किसी लेंस की मदद से, तो उसे हम कहेंगे हमारा आई का नॉर्मल विज़न। गाइस, अगर आपको कोई बोले कि हमारे आई का नियरर पॉइंट क्या है, मतलब हम बिना आंखों पर जोर डाले कितना पास का सही से देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, तो वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। ये हमारा नियरर पॉइंट है गाइस। और हमारा फार पॉइंट, मतलब हम कितने दूर तक के ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख सकते हैं, तो वो फार पॉइंट जो है हमारे ह्यूमन आई का, नॉर्मल आई का, वो बच्चों है इन्फिनिटिव। अब जैसे हम स्टार को भी साफ साफ देख सकते हैं, जबकि हमारे पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी हम साफ साफ देख सकते हैं। तो गाइज़, ये बात थी नॉर्मल विज़न की। अगर हम बात करें बेटा कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विज़न की, तो गाइज़ हमारे पास 3 रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट है हमारे आइज़ के अंदर, जिसमें पहला है मायोपिया या नियर साइडनेस, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया फार साइडनेस, और थर्ड है हमारे पास गाइज़ प्रिस्बायोपिया। गाइज़, ये प्रिस्बायोपिया एक स्पेशल केस ही है हाइपरमेट्रोपिया का। तो आइए हम एक एक करके सभी को अच्छे से जानते हैं। तो गाइज़, अब हम बात करते हैं अपने पहले डिफेक्ट मायोपिया का। गाइज़, मायोपिया को हम नियर साइडनेस भी कहते हैं। बच्चों, ये एक ऐसा डिफेक्ट है हमारे आई के अंदर जिसमें एक पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट को साफ साफ नहीं देख सकता, जबकि पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। और इसीलिए हम इस मायोपिक डिफेक्ट को नियर साइडनेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पास का तो साफ साफ देख सकते हैं लेकिन दूर का साफ साफ नहीं देख सकते। इस केस में बच्चों, जो हमारे पास इमेज है, जैसा कि हमें पता है इमेज रेटिना पे बनती है आई के अंदर, लेकिन इस मायोपिया डिफेक्ट के अंदर जो इमेज फॉर्म्ड होती है बेटा, वो फ्रंट ऑफ रेटिना पे फॉर्म होती है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्या कॉजेज़ हैं मायोपिया होने के, तो बेटा यहाँ पर 2 कारण बताए गए हैं मायोपिया होने के। पहला, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। बेटा जो आई लेंस है बेटा हमारे पास, वो पतली होती जाती है क्योंकि उसका कर्वेचर जो है वो बढ़ जाता है। और कर्वेचर एक ऐसी हमारे पास परिस्थिति होती है जब आई लेंस और पतला होता जाता है। दूसरा, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। जो हमारे आई की जो आई बॉल है बेटा, वो इलोंगेट हो जाती है। यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम्स दिखाए हुए हैं। पहला डायग्राम बेटा नॉर्मल विज़न का है, जिसमें हमारा जो इमेज है बेटा वो रेटिना पे फॉर्म हो रहा है, जबकि हम ये देख सकते हैं कि मायोपिक आई का जो इमेज है बेटा वो रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जा रही है। तो ये हमारे पास बेटा कॉजेज़ हैं और डायग्राम्स है, जिससे आप ये समझ सकते हो कि मायोपिक डिफेक्ट में इमेज कहाँ फॉर्म होता है। अगर हम बात करें करेक्शन ऑफ मायोपिक आई, मतलब हम किस तरीके से ऐसे आइज़ को ठीक कर सकते हैं बेटा, तो इसके लिए बेटा हमको लेंस लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, स्पेक्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगी एक सूटेबल पावर की। मतलब पावर जो होगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा उसके मायोपिक आई के हिसाब से। तो बच्चों, मायोपिक आई के लिए हम यूज़ करते हैं अपना कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर, जिससे इस डिफेक्ट को हम करेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मायोपिक आई के पहले डायग्राम में आपका इमेज बेटा कहाँ फॉर्म हो रहा है, एट द फ्रंट ऑफ रेटिना, जबकि लेंस कॉनकेव लेंस का यूज़ करने के बाद वही इमेज बेटा रेटिना पे फिर से फॉर्म हो पा रही है। तो गाइज़, ये था मायोपिया। अब बढ़ते हैं हम सेकंड डिफेक्ट की ओर, जिसका नाम है बेटा हाइपरमेट्रोपिया। बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइडनेस भी कहते हैं।
जैसा कि हमने मायोपिया में देखा कि हमें पास का तो साफ साफ दिखाई देता था लेकिन दूर का साफ नहीं दिखाई देता था। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, इसका उल्टा बच्चों। अब हमें जो पास की चीज़ है वो तो ब्लर दिखाई देगी, साफ साफ नहीं दिखाई देगी, लेकिन दूर का हमें जो है बेटा वो सही से दिखाई देगा। इसलिए इसको बेटा फार साइडनेस भी कहा जाता है कि मतलब हम दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख सकते हैं। तो गाइस इस केस में हमारे पास जो इमेज है बेटा वो हाइपरमेट्रोपिक आइज़ में बेटा इमेज जो है बेटा वो कहाँ बनती है, रेटिना के पीछे। मतलब अब जब हमारा नॉर्मल विज़न का जो इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म होता था, तो अब हम ये कहेंगे कि हाइपरमेट्रोपिक आई का जो इमेज है बच्चों वो कहाँ होगा, बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होगा। कारण अगर हम जाने इस हाइपरमेट्रोपिया का तो बच्चों वो क्या है, फोकल लेंथ बड़ा होना, हमारे आई का बढ़ जाना, और या दूसरा आई बॉल का बहुत छोटा हो जाना। तो ये दो रीज़न है जो कॉज करता है बेटा हाइपरमेट्रोपिया। अब अगर हम देखें कि इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो जैसे हमने मायोपिया को बच्चों कॉन्केव लेंस की हेल्प से ऑफ सूटेबल पावर से करेक्ट किया, वैसे ही हम अपने हाइपरमेट्रोपिक आई को बेटा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर से करेक्ट करेंगे। यहाँ भी आप देख पा रहे हो कि हाइपरमेट्रोपिक आई में बेटा इमेज बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो रहा था, रेटिना के पीछे फॉर्म हो रहा था, लेकिन अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया तो वो इमेज वापस से रेटिना पे फॉर्म होने लगा बच्चों। एक बात और बता दूँ, अगर आपके पास कन्वर्जिंग लेंस की बात आए तो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब बेटा कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर डाइवर्जिंग लेंस कहीं लिखा है तो उसका मतलब बेटा कॉन्केव लेंस है। नाउ थर्ड हमारे पास जो है डिफेक्ट बेटा वो है प्रेसबायोपिया। गाइज ये स्पेशल केस है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया में, या इसे ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, बिकॉज ये बेटा ओल्ड एज में जाके हाइपरमेट्रोपिक आई को फॉर्म करता है। जैसा कि आप इसमें भी देख रहे हैं कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बिहाइंड दी रेटिना फॉर्म हो रही है, और अभी हमने पढ़ा जब इमेज बिहाइंड दी रेटिना फॉर्म हो तो वो हाइपरमेट्रोपिया का केस है बच्चों। तो प्रेसबायोपिया में आप देख पा रहे हो कि एज बढ़ने के साथ हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है बेटा वो डिक्रीज़ हो जाता है, और हमने पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ा हुआ है, ऐसी एबिलिटी हमारे आई लेंस की जिसकी वजह से वो अपने पावर को, आई लेंस के पावर को बेटा चेंज करे दूर और पास के ऑब्जेक्ट को साफ साफ देखने के लिए। तो गाइस हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका कारण क्या है बच्चों। इसका कारण जो है वो क्या हो जाता है, जो हमारे सिलियरी मसल्स होते हैं जो बेटा क्या करते हैं, हमारे आई लेंस को होल्ड करके रखते हैं, उनका वीक हो जाना। तो गाइस जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि नॉर्मल आई में तो हमें जो पीछे रखा हुआ ए लेटर है वो भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए वो डार्क है, और जो पास रखा हुआ आई के ए लेटर है वो भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए वो भी डार्क है। लेकिन दूसरे केस में जब वो प्रेसबायोपिक आई हो जाता है तो हमें पास का ब्लर दिखाने लग जाता है। मतलब ये केस तो हाइपरमेट्रोपिया के हुआ ना, बिकॉज हाइपरमेट्रोपिया के केस में बेटा हमें पास का ऑब्जेक्ट साफ साफ नहीं दिखाई देता, लेकिन जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो हमें साफ साफ दिखाई देगा। अगर हम इसको करेक्ट करने की बात करें गाइस तो हम इसको बाईफोकल लेंस से करेक्ट करेंगे बेटा। अब बाईफोकल, बाई से बेटा मतलब हुआ दो, तो आप कभी कभी देखते होंगे कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने चश्मे में दो तरीके के लेंस एक साथ ही लगाते हैं। जैसे मैंने आपको एक स्पेक्स दिखाया हुआ है जो दो लेंस कंटेन कर रहा है बेटा, नीचे कोई और लेंस है, ऊपर कोई और लेंस है। ऊपर लिखा है डिस्टेंस, नीचे लिखा हुआ है नियर। मतलब नीचे वाला लेंस बेटा पास के ऑब्जेक्ट को साफ साफ देखने में मदद करता है, जबकि ऊपर वाला लेंस बेटा क्या करता है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में साफ साफ मदद करता है। तो अगर हमें दूर का देखना था तो हमें पता था मायोपिया केस था, तो मतलब मायोपिया के लिए ऊपर हम क्या लगाते थे, कॉन्केव लेंस। मतलब ऊपर वाला जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बेटा लेंस यूज़ होगा वो कॉन्केव होगा, और नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस जो यूज़ होगा बेटा वो क्या था, आपका कॉन्वेक्स। तो बाईफोकल लेंस दो आपके पास लेंस एक साथ ही यूज़ करता है। तो गाइस इसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, और अब आपके पास जो है डिफेक्ट से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। आई होप ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना, लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घर पर रहें, सेफ रहें, बाय बाय।